हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा केस है निर्मलजीत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2005। अब आइए हम देखते हैं इस केस के फैक्ट्स को। सबसे पहले क्या होता है, जो निर्मलजीत कौर है उनकी शादी होती है विद सुरिंदरजीत बत्रा अकॉर्डिंग टू हिंदू राइट्स एंड कस्टम, और इस वेडलॉक से एक डॉटर बोर्न होती है जिसका नाम है सिमरन। अब जो सुरिंदरजीत है उनकी डेथ हो जाती है बिना किसी विल के, दैट इज ही डाइड इंटरस्टेट। अब जो निर्मलजीत कौर है वो पिटीशन फाइल करती है जिसमें रिस्पोंडेंट बनाया जाता है सुरेंद्रजीत के भाई, उसके भाई की पत्नी, उसके नेफ्यू और उसके नेफ्यू की पत्नी को। अब क्या होता है, जो सुरेंद्रजीत बत्रा है क्योंकि वो उनकी डेथ इंटरस्टेट हुई है तो सारी प्रॉपर्टी जाती है पिटिशनर निर्मलजीत को और उनकी बेटी सिमरन को। अब रिस्पोंडेंट्स क्या करते हैं, उन्हें चाहिए भाई प्रॉपर्टी, सीधी बात है। वो प्रॉपर्टी लेने के लिए फोर्सफुली सिमरन को ले लेते हैं निर्मलजीत से, और निर्मलजीत को क्या करते हैं, अपने ही घर से बाहर फेंक देते हैं। अब ये होता है, साथ में वो क्या करते हैं, एक फेक विल बना देते हैं। अब वो विल फेक क्यों है, क्योंकि वो जो है सक्सेशन एक्ट के रिक्विजाइट्स को पूरा नहीं करती। क्या रिक्विजाइट्स है, सबसे पहले तो जो विल है वो साइन नहीं है, उस पे सुरेंद्रजीत के कोई साइन नहीं है, और दूसरी बात, दो विटनेस भी नहीं है जो विल को सपोर्ट करते हैं। दस ये विल जो है वो फेक है। अब विल क्या कहती है, विल कहती है कि सुरेंद्रजीत जो है उसने क्या किया, उसने सिमरन को दे दिया रिस्पोंडेंट नंबर 3 को, मतलब उनके भाई की वाइफ को, क्योंकि जो पेटिशनर है हमारी निर्मलजीत वो सिमरन की केयर नहीं कर रही थी। अब जो पेटिशनर है वो फाइल करती है कि उसे चाहिए प्रॉपर्टी और सिमरन, प्रॉपर्टी भी चाहिए और चाइल्ड भी चाहिए। अब ट्रायल कोर्ट कहता है कि भाई तुम चाइल्ड को प्रोड्यूस करो, हम चाइल्ड से बात करेंगे। पर रेस्पोंडेंट जो है वो चाइल्ड को प्रोड्यूस नहीं करते। वो क्या कहते हैं कि चाइल्ड को जो है वो हम यूएस ले गए, पर इस बात की ना तो पेटिशनर को इन्फॉर्मेशन होती और ना ही बहुत सारे कोशिशों के बाद भी पेटिशनर को अपनी ही बेटी से मिलने दिया जाता। अब यूएस भेज दिया, उसकी बेटी है ना उसे पता, ऊपर से वो बहुत बार कह रही है मिलना है मिलना है मिलना है, फिर मिलने भी नहीं दे रहे। अब जब वो वापस आती है तब क्या करते हैं, रिस्पोंडेंट आ गए वापस, वो एफिडेविट फाइल करते हैं। वो कहते हैं कि यूएस भेजी थी, क्यों, क्योंकि जो उसके भाई के बच्चे हैं वो बहुत ही सीवियरली इल हैं, साथ में जो सिमरन है उसकी एजुकेशन जो है वो यूएस से चल रही है और वो अब खुश है और क्लास 6 में अब पढ़ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट कहते हैं ठीक है, मान गए तुम्हारी सारी बात, पर पासपोर्ट तो प्रोड्यूस करो कि तुम सिमरन को यूएस लेकर गए हो। अब फिर वो एफिडेविट देते हैं कि पासपोर्ट जो है वो गुम हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट कहती है, इंफॉर्मेशन निकाल देती है डेट ऑफ इशू पासपोर्ट का, कहाँ से गए, कहाँ तक गए। तो जब सुप्रीम कोर्ट इंफॉर्मेशन मांगती है तो वो एक फेक पासपोर्ट जो है प्रोड्यूस कर देते हैं। अब जब ये फेक पासपोर्ट पिटिशनर को दिखाया जाता है, वो डिनाई कर देती है, शी डिनाई, वो कहती है कि ये तो मेरी बच्ची ही नहीं है। अब कोर्ट क्या करती है, वो कोर्ट डीएनए टेस्ट कराती है तो पता लगता है वो पिटिशनर की बच्ची थी ही नहीं। तो 10, क्योंकि ये एक पूरा केस फॉल्स है, ताकि प्रॉपर्टी ली जा सके तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स फाइल की जाती है अगेंस्ट रिस्पोंडेंट नंबर 2 टू रिस्पोंडेंट नंबर 5। क्या होता है, फादर की हुई डेथ, फादर मर गया इंटरस्टेट, प्रॉपर्टी सारी गई उसकी पत्नी को और उसकी बेटी को। उसकी पत्नी को तो फेंक दिया घर के बाहर, और जो उसकी बेटी है उसको ले लिया। कोर्ट ने कहा बेटी को लेके आओ, तो कहते कि भाई हमने तो उसे भेज दिया यूएस। कोर्ट ने कहा कि बताओ क्यों यूएस भेजा, तो वो कहते हैं कि यूएस भेज दिया क्योंकि हमारे बच्चों की तबीयत खराब है, साथ में उसकी एजुकेशन चल रही है। अब कोर्ट ने कहा कि भाई पासपोर्ट दे दो, ठीक है तुम्हारी सारी बात मान ली, पर पासपोर्ट तो दे दो, एक प्रूफ तो दे दो कि तुमने उसे वहां भेज दिया। अब पासपोर्ट जो है वो कहते हैं कि भाई पासपोर्ट लॉस्ट हो गया, पासपोर्ट गुम हो गया, फिर से एफिडेविट दे देते हैं। कोर्ट पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन मांग लेता है, जब इंफॉर्मेशन मांगता है तो वो क्या करते हैं, एक फॉल्स पासपोर्ट दे देते हैं, ठीक है। अब जब फॉल्स पासपोर्ट आता है वो दिखाया जाता है निर्मलजीत को, निर्मलजीत मना कर देती है कि भाई ये तो मेरी बेटी है ही नहीं। अब क्योंकि निर्मलजीत मना कर देती है तो किया जाता है डीएनए, और पता लगता है कि ये जो बेटी है ये सिमरन है ही नहीं और ये किसी और लड़की का पासपोर्ट दिखाया गया है। 10, ये पूरा जो केस है ये पूरा केस फॉल्स है, और इसीलिए इट बीइंग अ फॉल्स केस ये आता है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के अंडर।
तो इशू है क्या रिस्पोंडेंट नंबर 2 टू रिस्पोंडेंट नंबर 5 ने कंटेम्प्ट किया है। अब आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं। निर्मलजीत कहती है सबसे पहले मुझसे मेरी बच्ची छीन ली, ऊपर से गलत विल दिखाई। जो गार्जियन एंड वोट्स एक्ट है वो अलाउ ही नहीं करता कि तुम विल से इनहेरिटेंस दे सकते हो, ऊपर से उन्होंने कितनी बार तो रॉन्ग एफिडेविट दिखाई है। अब स्टेट कहता है, जो बाकी लोग हैं वो कहते हैं रिस्पोंडेंट्स की, जो निर्मल जीत है ना तो वो उसकी केयर कर रही थी, ऊपर से हमारे पास विल थी उसके फादर ने ही हमें दी है। ऊपर से ठीक है हम मानते हैं हमने पासपोर्ट गलत इशू किया क्योंकि हम डर गए थे और हम उसके लिए अपोलोजाइज करते हैं। तो जजमेंट कहती है कि यस दे आर लायबल फॉर द कंटेम्प्ट और उन्हें सजा दी जाती है 1 मंथ की इम्प्रिजनमेंट, साथ में 2000 रुपए का फाइन, क्योंकि ये जो पूरा केस था वही फॉल्स था। तो ये था हमारा आज का केस। ऐसे ही और केसेस के लिए बने रहिए। थैंक यू।